बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे रियल एनालिसिस। उसका लेक्चर 7 है। पहला थ्योरम हमारे पास है कॉशी थ्योरम। ए बाउंडेड फंक्शन एफ इज़ इंटीग्रेबल इफ़ एंड ओनली फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर दैन ज़ीरो देन देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन पी ऑफ ए बी सच दैट अपर सम ऑफ फंक्शन एफ माइनस लोअर सम ऑफ फंक्शन एफ लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन। देखें, जो थ्योरम बाई नेम होते हैं, जैसे ये कॉशी थ्योरम है, इनकी आप स्टेटमेंट भी ज़ुबानी याद किया करें। यहाँ देखें, हमारे पास जो कंडीशन है वो है इफ़ एंड ओनली इफ़ की। क्या है कि अगर एफ़ इंटीग्रेबल है तो आप साबित करेंगे कि अपर सम ऑफ फंक्शन एफ माइनस लोअर सम ऑफ फंक्शन एफ लेस दैन एप्सिलॉन। अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो फिर हम साबित करेंगे कि एफ़ क्या है, इंटीग्रेबल। पहले हमने सपोज कर लिया एफ़ इज़ इंटीग्रेबल। अगर एफ़ इंटीग्रेबल है तो आपने पढ़ा हुआ है कि लोअर इंटीग्रल इज इक्वल टू अपर इंटीग्रल इज इक्वल टू इंटीग्रल वैल्यू ए से बी एफ। पहले हमने सपोज क्या किया कि एफ़ इज़ इंटीग्रेबल। अगर एफ़ इंटीग्रेबल है तो आपको पता है कि लोअर इंटीग्रल इज इक्वल टू अपर इंटीग्रल इज इक्वल टू वैल्यू इंटीग्रल वैल्यूज़। अब हम साबित करेंगे कि अपर सम ऑफ फंक्शन एफ माइनस लोअर सम ऑफ फंक्शन एफ लेस दैन एप्सिलॉन। फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर दैन ज़ीरो देन देयर एग्जिस्ट P1 एंड P2। आपने पढ़ा था प्रीवियस थ्योरम में कि P1 लेस देन इक्वल टू P, P2 आल्सो लेस देन इक्वल टू P, P इज इक्वल टू P1 यूनियन P2। अगर आप देखें तो आपने इसका अपर सम पढ़ा था कि जो लोअर है, जो स्मॉल पार्टीशन है, जो सब पार्टीशन ऑफ P है, उसका अपर सम हमेशा बड़ा होता है पार्टीशन P से। अगर आप इसका अपर सम लेंगे तो अपर सम ऑफ पार्टीशन P लेस देन इक्वल टू अपर सम ऑफ पार्टीशन P1। अगर आप इसका लोअर सम लेंगे तो लोअर सम ऑफ पार्टीशन P1 व F लेस देन इक्वल टू लोअर सम ऑफ पार्टीशन P1 व F। तो देखें, आपने यूजिंग डर्बस थ्योरम, आपने डर्बस थ्योरम में क्या पढ़ा था कि अपर सम ऑफ सब पार्टीशन P1 लेस देन इक्वल टू अपर इंटीग्रल फंक्शन एफ प्लस एप्सिलॉन बाय 2। आपको पता है कि हमारे पास जो एफ़ क्या है वो इंटीग्रेबल है। तो अगर इंटीग्रेबल है तो अपर इंटीग्रल किसके बराबर होता है, अपर इंटीग्रल वैल्यूज़ के। तो मैंने क्या किया, अपर इंटीग्रल जगह पे मैंने पुट कर दिया ए टू बी एफ फ्राम इक्वेशन 1। डर्बस थ्योरम में दूसरा आपने पढ़ा था कि लोअर इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन बाय 2 लेस देन इक्वल टू लोअर सम पार्टीशन P2 व F। अब टेक किया मैंने कि P जो है वो इक्वल है P1 यूनियन P2। आपने पढ़ा था कि अपर सम हमेशा लेस देन होगा उसकी सब पार्टीशन के। जो हमने ऊपर लिखा हुआ अपर सम लेस देन इक्वल टू अपर सम पार्टीशन P1, और ये अपर सम लेस देन इक्वल टू अपर इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन बाय 2। अपर इंटीग्रल जगह पे मैंने क्या लिख दिया, ए टू बी एफ, क्योंकि एफ इंटीग्रेबल है। अपर इंटीग्रल इज इक्वल टू लोअर इंटीग्रल इज इक्वल टू इंटीग्रल वैल्यूज़ लेस देन इक्वल टू होता है लोअर सम प्लस एप्सिलॉन बाय 2। अब आप देखें, मैंने दरमियान में इसको स्किप कर दिया। मैंने क्या लिख दिया, अपर सम पार्टीशन P लेस देन इक्वल टू अपर लोअर सम ऑफ पार्टीशन P प्लस एप्सिलॉन बाय 2। इसको इधर माइनस कर दें तो अपर सम पार्टीशन P माइनस लोअर सम ऑफ पार्टीशन P लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। तो देखिए हमारे पास प्रूफ हो गया। इसका मतलब है जब भी हम साबित करना हो कि हमारे पास फंक्शन इंटीग्रेबल है तो अगर वो कॉशी थ्योरम को सेटिस्फाइड करे, यानी अपर सम ऑफ पार्टीशन P माइनस लोअर सम ऑफ पार्टीशन P लेस देन एप्सिलॉन। अब इसकी कन्वर्सली कंडीशन है इसकी। अब हम सपोज कर लेंगे कि अपर सम ऑफ पार्टीशन P माइनस लोअर सम ऑफ पार्टीशन P लेस देन एप्सिलॉन। अब हम साबित करेंगे कि F क्या है, इंटीग्रेबल। हमारे पास फंडामेंटल यानी स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि अपर इंटीग्रल ऑफ पार्टीशन P लेस देन होता है अपर सम के। इसी तरह हमारे पास लोअर सम ऑफ पार्टीशन P लेस देन इक्वल टू लोअर इंटीग्रल ऑफ फंक्शन P। अब आप गौर करें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैंने कंबाइन कर लिया। यहाँ देखें, लोअर सम लेस देन होता है लोअर इंटीग्रल के, और आपने पढ़ा हुआ है कि लोअर इंटीग्रल हमेशा लेस होता है अपर इंटीग्रल के। और आपने ये भी पढ़ा था कि अपर सम पार्टीशन P लेस देन होता है लोअर सम ऑफ पार्टीशन P, यानी लोअर सम हमेशा लेस होता है अपर सम के। तो आप क्या करेंगे, अपर सम पार्टीशन P माइनस लोअर सम ऑफ पार्टीशन P लेस देन क्या होगा, 0। अब आप देखें, लोअर सम लेस देन इक्वल टू लोअर इंटीग्रल लेस देन इक्वल टू अपर इंटीग्रल लेस देन इक्वल टू अपर सम। हमने क्या किया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैंने क्या कर दिया, कंबाइंड।
अब आप देखें फॉर एग्जांपल आपके पास है 2 लेस देन 3, 3 लेस देन 5, 5 लेस देन 7। अगर आप देखें 7 में से आप 5 निकालेंगे ये हमेशा ग्रेटर होगा। अगर आप 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 लेस देन 5। अब आप देखें अपर सम में से लोअर सम माइनस करेंगे ये हमेशा लेस होगा। अपर इंटीग्रल माइनस लोअर इंटीग्रल तो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि अपर इंटीग्रल में से लोअर इंटीग्रल माइनस करें आंसर हमेशा पॉजिटिव। इसी तरह अपर इंटीग्रल में से लोअर इंटीग्रल माइनस करें तो आंसर ऑलवेज पॉजिटिव। लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, मैंने एप्सिलॉन की वैल्यू क्या चूज़ कर ली, 0, क्योंकि एप्सिलॉन इज़ वेरी वेरी स्मॉल नंबर। एप्सिलॉन को मैंने 0 वैल्यू दे दी। अगर आप सैंडविच थ्योरम देखें इसकी लोअर लिमिट भी 0 है और इसकी अपर लिमिट भी 0 है। तो भाई सैंडविच थ्योरम क्या है कि अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम है उसका मतलब फंक्शन की लिमिट क्या होगी, 0। ये नेगेटिव है, इधर आकर हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरम है लेट अल्फ़ा ग्रेटर देन 0 इफ़ एफ इज़ इंटीग्रेबल। हमारे पास क्या है, जो अल्फ़ा स्केलर है वो पॉजिटिव है और हमारे पास जो एफ है वो इंटीग्रेबल है। अगर ये फंक्शन इंटीग्रेबल है तो इसका मतलब लोअर इंटीग्रल इज इक्वल टू अपर इंटीग्रल इज इक्वल टू इंटीग्रल वैल्यू फंक्शन एफ। देन अल्फ़ा एफ आल्सो इंटीग्रेबल एंड ए टू बी अल्फ़ा एफ इज इक्वल टू अल्फ़ा ए टू बी एफ। हमने साबित करना है कि जो अल्फ़ा एफ न्यू फंक्शन है वो इंटीग्रेबल है और ये इसके इक्वल हमने साबित करना है। अब आप देखें हमारे पास जो फंक्शन एफ इंटीग्रेबल है इसकी एक इन्फिनिमम वैल्यू भी होगी और इसकी एक सुप्रीमम वैल्यू भी होगी। दूसरा हमारे पास फंक्शन अल्फ़ा एफ है, इसकी भी एक इन्फिनिमम वैल्यू होगी और एक इसकी सुप्रीमम वैल्यू होगी। जो एफ़ की इन्फिनिमम वैल्यू उसको मैंने एम के का है, जो इसकी सुप्रीम उसको मैंने एम के का कैपिटल एम के बोला है। जो अल्फ़ा एफ की इन्फिनिमम वैल्यू उसको मैंने एम के डैश का है। जो इस अल्फ़ा एफ की जो सुप्रीमम वैल्यू उसको मैंने एम कैपिटल एम के डैश बोला है। देखिए मैंने लिखा हुआ है एम के इन्फिनिमम एफ ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग टू एक्स के माइनस 1 से एक्स के। और देखिए एम के डैश जो है वो इन्फिनिमम है अल्फ़ा एफ ऑफ एक्स। अल्फ़ा को मैंने कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया। इन्फिनिमम एफ ऑफ एक्स का मतलब है ये किसके बराबर है, एम के। मैंने इस वैल्यू क्या पुट कर दी, के एम के पुट कर दी। अब आप देखिए एम के एक सुप्रीमम फंक्शन एफ ऑफ एक्स। आगे एम डैश किसकी मैंने वो बोली है, सुप्रीमम अल्फ़ा एफ की। एम डैश सुप्रीमम ऑफ अल्फ़ा एफ ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग टू के माइनस एक्स। अब देखें अल्फ़ा कांस्टेंट बाहर आ गया तो ये किसकी सुप्रीमम है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स की। तो इसकी जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, एम के डैश। अब आप क्लियर कर लें कि एम के डैश बराबर होगा अल्फ़ा एम के और कैपिटल एम के डैश इक्वल होगा अल्फ़ा टाइम सुप्रीमम ऑफ एम के। अब मैंने लोअर सम डिफाइन किया अल्फ़ा एफ और पी का। अगर आप देखें आप लोअर सम ले रहे हैं अल्फ़ा एफ का, तो अल्फ़ा एफ का जब लोअर सम ले रहे हैं तो उसकी इन्फिनिमम वैल्यू क्या है, एम समेशन के विद 1 टू एम के डैश डेल्टा एक्स के। अब आप देखें एम के डैश किसके बराबर है, अल्फ़ा एम के। तो मैंने अल्फ़ा एम के की वैल्यू मैंने पुट कर दी। अल्फ़ा कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लें तो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू समेशन के विद 1 टू एम के डेल्टा एक्स के। अब आप देखें ये किसका सम है, ये लोअर सम है फंक्शन एफ एफ पार्टीशन पी समेशन के विद 1 टू एम के डेल्टा एक्स के। तो इसकी जगह पे मैंने क्या पुट किया, लोअर सम ऑफ फंक्शन एफ। ये लोअर सम हम निकालें अल्फ़ा एफ फंक्शन अल्फ़ा एफ का, इसके इक्वल आ गया। अब अपर सम हम निकालेंगे अल्फ़ा एफ व पी का। तो समेशन के वेरीज 1 टू एन अगर आप देखें तो जो इसकी सुप्रीम वैल्यू थी वो क्या थी, एम के डैश। तो आपको पता है कि एम के डैश किसके बराबर था, अल्फ़ा कैपिटल एम के। तो मैंने इसकी जगह पे पुट कर दिया अल्फ़ा एम के। अल्फ़ा हमारे पास कांस्टेंट, मैंने उसको बाहर ले लिया। अब आप देखें ये किसकी डेफिनेशन है, अपर सम ऑफ फंक्शन एफ एट पार्टीशन पी समेशन के वेरीज 1 टू एन एम के डेल्टा एक्स के। तो मैंने इसको लिख लिया अपर सम ऑफ फंक्शन एफ। अब आपको पता है कि लोअर इंटीग्रल कैसे डिफाइन करते हैं, लोअर इंटीग्रल फंक्शन ऑफ एफ सुप्रीमम ऑफ लोअर सम पी इज़ अ पार्टीशन ऑफ ए बी। अब आप देखें आपके पास लोअर पार्टीशन ऑफ फंक्शन अल्फ़ा एफ किसके बराबर है, अल्फ़ा इनटू लोअर सम ऑफ एफ। अब अल्फ़ा को मैंने बाहर निकाल लिया। देखें लोअर सम ऑफ सुप्रीमम ऑफ लोअर सम किसके बराबर होता है, लोअर इंटीग्रल ए टू बी एफ। अल्फ़ा को मैंने बाहर ले लिया तो इसका मतलब लोअर इंटीग्रल हमारे पास किसके। अब आप देखें मैंने लोअर इंटीग्रल की जगह पे क्या पुट कर दिया, ए टू बी एफ। हमें गिवन है कि एफ क्या है, इंटीग्रेबल। अगर एफ इंटीग्रेबल हो तो लोअर इंटीग्रल इज इक्वल टू अपर इंटीग्रल इज इक्वल टू इंटीग्रल वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ इक्वल होती है। तो इसकी जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, ए टू बी एफ। अब हम अपर इंटीग्रल को डिफाइन करेंगे, ये क्या होता है, इन्फिनिमम ऑफ अपर सम। आप देखें अपर सम ऑफ अल्फ़ा एफ व पी किसके बराबर है, अल्फ़ा अपर सम पी व एफ। अल्फ़ा को मैंने कांस्टेंट बाहर निकाल लिया। आपको ये पता है इन्फिनिमम ऑफ अपर सम ऑफ फंक्शन एफ क्या होता है, अपर इंटीग्रल ए टू बी एफ।
तो आपको पता है कि आपके पास जो एफ है वो इंटीग्रेबल है। इंटीग्रेबल में लोअर इंटीग्रल इज इक्वल टू अपर इंटीग्रल इज इक्वल टू इंटीग्रल वैल्यू, तो मैंने इसकी जगह पे क्या पुट कर इंटीग्रल वैल्यू ए टू बी एफ। तो नेक्स्ट हमारे पास है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, मैंने इक्वेशन 1 एंड 2 को कंबाइन कर लिया। अपर इंटीग्रल इज इक्वल टू लोअर इंटीग्रल इज इक्वल टू इंटीग्रल वैल्यू, तो यहाँ से साबित हुआ कि अगर अपर इंटीग्रल, लोअर इंटीग्रल और इंटीग्रल वैल्यू तीनों आपस में बराबर हों तो हमारे पास जो फंक्शन अल्फा एफ है वो क्या है, इंटीग्रेबल। हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है, सिंस एफ एंड जी आर इंटीग्रेबल ए टू बी सच दैट लोअर इंटीग्रल इज इक्वल टू अपर इंटीग्रल इज इक्वल टू इंटीग्रल वैल्यू। देखिए हमें गिवन है कि एफ और जी दोनों क्या हैं, इंटीग्रेबल हैं इंटरवल ए एंड बी। अगर ये दोनों इंटीग्रेबल हैं तो लोअर इंटीग्रल फंक्शन एफ इज इक्वल टू अपर इंटीग्रल फंक्शन एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल वैल्यू ए बी फंक्शन एफ। इसी तरह जी भी हमारे पास इंटीग्रेबल है, तो लोअर इंटीग्रल फंक्शन जी इज इक्वल टू अपर इंटीग्रल फंक्शन जी इज इक्वल टू इंटीग्रल वैल्यू ए टू बी। तो मैंने देखिए हमारे पास दोनों फंक्शन इंटीग्रेबल है, मैंने उसकी डेफिनेशन अप्लाई कर दी। मैंने यहाँ अगर आप देखें तो मैंने यहाँ फंक्शन एफ और जो फंक्शन जी है मैंने इसकी इन्फिनिमम वैल्यू ली। आप पेपर में चाहें इन्फिनिमम और सुप्रीम दोनों से कर दें या दोनों में से एक से कर दें, बेशक आप उन दोनों की इन्फिनिमम वैल्यू ले लें या आप दोनों फंक्शन एफ और जी की आप सुप्रीमम ले लें, तो आंसर होगा वो हमेशा सेम होगा। ये थ्योरम हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। हमने एक थ्योरम पीछे पढ़ा था हमने प्रीवियस, एफ ग्रेटर इक्वल टू 0 ए टू बी एफ आल्सो ग्रेटर देन 0। तो देखिए मैंने एम के इन्फिनिमम ले ली फंक्शन एफ की और एम के डैश मैंने कह दिया जो आपके पास इन्फिनिमम फंक्शन जी के, मैंने जी को बोल दिया। अब आपके पास गिवन है, आपके पास यहाँ गिवन है कि एफ लेस इक्वल टू जी। अब आप बड़े में से छोटा फंक्शन माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो देखें ये इस कंडीशन को क्या करता है, होल्ड। हमारे पास एफ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो साबित किया था ए टू बी एफ आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप देखें ये फंक्शन पॉजिटिव है। देखें दो फंक्शनों को आप सम करें या दो फंक्शन को आप माइनस करें तो आंसर हमेशा एक फंक्शन आता है, ये एक फंक्शन, इसको आप समझें। तो आप देखें अगर आपके पास ग्रेटर देन 0 है तो इसका इंटीग्रल भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। मैंने फर्स्ट का इंटीग्रल अलग कर दिया, सेकंड का इंटीग्रल को मैंने अलग अप्लाई कर दिया। ये नेगेटिव है, दूसरी साइड पे अगर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यही हमने साबित करना था कि अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स लेस देन जी ऑफ एक्स होगा तो उसका इंटीग्रल भी हमेशा उस फंक्शन के इंटीग्रल से छोटा होगा।